अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके तो आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी की सिफारिशात की तौसीक करते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। एपेक्स कमेटी में पेश किए जाने वाले ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने विजन अज़म इस्तेहकाम बारे गलत फहमियों और कयासा राइयों पर अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अज़म इस्तेहकाम कसीरुल-जहती सिक्योरिटी इदारों के तावन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। किसी नए व मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज की जाएंगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने कलील मिकदार में चीनी की बरामद की मंजूरी दी है। चीनी की कीमत में इजाफे का अंदेशा हुआ तो बरामद रोक दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमत पर नजर रखने के लिए काबीना कमेटी की तश्कील की भी हिदायत की। काबीना को PIA की निजकारी में पेशरफ से भी आगाह किया गया। बताया गया कि PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। इलामी में बताया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के ग़ज़ाई प्रोग्राम बराए अफगानिस्तान की इस्तदा पर एक कंटेनर की कराची से काबुल ट्रांजिट की इजाजत दी गई है। कंटेनर ट्रकों के पुर्जों पर मुश्तमिल होगा और ये खुसूसी इजाजत सिर्फ एक मरतबा इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर दी गई है। वफाकी काबीना ने फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री की भी मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दें, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। KP ने ब्रीफ किया कि कोई अज़्म इस्तेहकाम उनके सामने कोई ऑपरेशन की बात नहीं आई, ना उन्होंने मंजूरी दी है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो पहले उसको कौमी असम्बली में पेश करें। अगर ओपन नहीं कर सकते इन कैमरा करें। आर्मी चीफ आए, DGI आए, जिस तरह हमारे दौर में हमने बुलाया और पूरे अवाम को हमने एतमाद दिलवाया, वो आए यहाँ पार्लियामेंट में, सबको ब्रीफ करें। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। मैथ्यू मिलर की जानिब से ऐसा कहा गया है कि किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ये बयान सामने आया है। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मुफाद है। मैथ्यू मिलर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। मैथ्यू मिलर ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बात सच है कि IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा है। अगर IMF का जवाब आ गया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाएगी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका है और वो सिर्फ उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है। ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी सरबराही में डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे और हुकूमत के मंशूर में नैब का खात्मा शामिल है। माजी में नैब को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती और जिस तरीके से सियासी बुनियादों पे नैब को इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब के मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है। सियासतदानों को बदनाम करने का अदारा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवाने का अदारा, इस मुल्क का मीशत को बिठाने वाला इदारा, इस मुल्क की जमहूरियत का नुकसान पहुंचाने वाला इदारा,